अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ मुखातिब है सर वसतुल्लाह। आज हम ग्रेड 5 की मैथ की बुक वर्क को सॉल्व करने लगे हैं विद कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है 7 किलोमीटर कितने मीटर की इक्वल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर है उसके अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो जब 7 किलोमीटर होगा तो आपने 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 7000 मीटर। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर क्या आ जाएगा 7000 मीटर। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। इस सारे को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब आपके पास ये है दूसरा पार्ट। अब मैं क्या करूँगा 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब मीटर हमेशा मीटर के साथ प्लस होगा। 23 प्लस 13 मतलब 3 प्लस 3 6 आ जाएगा और 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। और ये जो 25 सेंटीमीटर ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो अब 36 मीटर के अंदर कितने हो जाएंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर। अब ये तो आपने 36 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पर आपके पास 25 सेंटीमीटर भी गिवन है। तो आप क्या करोगे, इस 25 सेंटीमीटर को ये जो आपके पास 3600 सेंटीमीटर आए इसके साथ प्लस कर लोगे। 5 प्लस 0 क्या आ जाएगा 5 और 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2। इसी तरह 6 एज इट इज़ नीचे और 3 एज इट इज़। तो आपका 3625 सेंटीमीटर ये पूरा जो आपके पास गिवन था इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3625 सेंटीमीटर। आपका पार्ट नंबर 3 है 4.25 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर और मीटर में। यहाँ पर आपकी बुक वर्क पर क्या है, इक्वल है। ये इक्वल नहीं आता, यहाँ पर आप कोमा भी लगा सकते हो या कुछ भी ना लगाओ। मतलब 4.25 किलोमीटर को आपने पहले किलोमीटर बताना है कि इसके अंदर कितने किलोमीटर हैं और कितने मीटर हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट मतलब 4 किलोमीटर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये तो आपके पास 4 किलोमीटर हो गया। अब जो 0.25 है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब 0.25 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, तो आप 0.25 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 250 मीटर। तो आपका ये जो दूसरा बॉक्स है यहाँ पर क्या आ जाएगा 250 मीटर। तो अभी हमारा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, वो है 250 मीटर प्लस 350 मीटर को आपने पहले मीटर में लिखना है। उसके बाद उस सारे मीटर को जो आपके पास मीटर में आंसर आया होगा उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपके पास ये है पार्ट नंबर 4। मैंने 1 मीटर आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। पहले तो हम इनको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो 250 मीटर प्लस 350 मीटर, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 0 लिखा 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अब आपने 600 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है तो 600 मीटर किसकी इक्वल आएगा, 600 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 1 दर 6, 2 0 ये और 2 0 ये, कितने जीरो आ जाएंगे 4 0। तो आपका जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आपके पास आ जाएगा 600 मीटर और दूसरे बॉक्स में कितना आ जाएगा 60,000 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 600 मीटर और सेकंड बॉक्स में क्या आ जाएगा 60,000 सेंटीमीटर। अब आपके पास पार्ट नंबर 5 है 135 मिनट को आपने 70 मिनट के साथ प्लस करना है और बताना है कि जो 135 मिनट है और 70 मिनट है इनको प्लस करने के बाद ये कितने घंटे बनते हैं और कितने मिनट बनते हैं। अब आपके पास इसका सोल्यूशन यहाँ पर विद कंसेप्ट में आपको समझा देता हूँ। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो आपने सबसे पहले इन मिनट्स को प्लस करना है। तो 135 को 70 के साथ प्लस करें, 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 लिखा 1 कैरी, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो 205 मिनट टोटल हो गए। अब आपको ये नहीं पता कि ये कितने घंटे बनते हैं और कितने मिनट बनते हैं। अब आप क्या करोगे 205 को 60 के साथ डिवाइड करोगे। जब मैं 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 180 और 205 से जब मैं 180 माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 25। इसका मतलब है 3 घंटे पूरे और 25 मिनट, 3 आवर एंड 25 मिनट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
3 आवर एंड 25 मिनट। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी डेज आर देयर इन 1 ईयर। वो आपसे ये पूछ रहा है कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, वो होते हैं 365। तो हमारा इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 365 डेज। क्या आ जाएगा, 365 डेज आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने थोड़ी तरतीब गलत दी हुई है, ये आपका पार्ट नंबर 6 बनता है और यहाँ पर मैंने इसको पार्ट नंबर 7 लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं और एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, 365 डेज। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो है देर आर डैश वीक्स इन 1 मंथ। वो आपसे ये पूछ रहा है कि एक महीने के अंदर वीक्स कितने होते हैं, मतलब हफ्ते कितने होते हैं। देर आर डैश वीक्स इन 1 मंथ। अब एक हफ्ते के अंदर दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, और एक मंथ के अंदर वीक्स कितने होते हैं, 4 वीक्स, और एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365, और एक साल के अंदर महीने कितने होते हैं, 12। ये जो आपकी बेसिक्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सो देर आर 4 वीक्स इन 1 मंथ। आपके पास है पार्ट नंबर 8। इफ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट Rs210 देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट। मतलब आप दुकान में जाते हो, आप 3 किलो चीनी लेकर आते हो, तो वो आपको पड़ती है 210 रुपये के। अम्मी आपसे पूछती है कि आपने 3 किलो चीनी लाई, तो दुकानदार ने किस हिसाब से, मतलब 1 kg का रेट क्या लगाया, तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, अगर 3 किलो की कीमत है 210 रुपीज़, तो 1 किलो का क्या हो जाएगा, आपने ये जो टोटल पैसे हैं इसको 3 से डिवाइड कर देना है। 3 7 दार और ये 0 ऐड है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलो आपको कितने रुपीज़ का पड़ गया, 70 रुपीज़। 2 किलो 140 और 3 किलो 210। आपका नेक्स्ट है एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन। कहते हैं एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन कम किससे होता है। तो इसको मैं आपको समझाने लगूँ कि एक्यूट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 एंड रेंज ऑफ एक्यूट एंगल आपके पास क्या होता है, 0 से 90, मतलब 0 से बड़ा होता है और 90 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये आपका पार्ट नंबर 9 है, यहाँ पर आपने क्या लगाना है, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है आपके पास आर रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन। कहता है रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल है जो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, रिफ्लेक्स एंगल रेंज। इसकी रेंज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, इसकी रेंज है 180 से लेकर 360 तक। और रिफ्लेक्स, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा है लेकिन कम किससे है, 360 से। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, 180 से। यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, 180। अब आपका नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 देन द एंगल्स आर। कहता है अगर 2 एंगल आप खुद से लेते हो, उनका सम्स 90 आ जाता है, तो उन 2 एंगल्स वो कौन सी होंगी। इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 देन द एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर्स एट टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सी 2 एंगल मिला के, मतलब उनको ऐड करने के बाद 90 आ जाए, तो इस एंगल को आप क्या कहोगे, कंप्लीमेंट्री। क्या कहोगे, कंप्लीमेंट्री, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। वो है अ डैश ट्रायंगल हैज ऑल साइड इक्वल। कहता है वो कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर ये आपके पास है, इन ज्योमेट्री एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल whose all 3 sides आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब ये हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपके पास नेक्स्ट है ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्केलर ट्रायंगल। कहते हैं जो स्केलर ट्रायंगल है उसकी तमाम 3 साइड क्या होती हैं। अब इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इन स्केलर ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ। आप जैसे पहले मैंने आपको बताया ना प्रीवियस में कि
जिसमें लेंथ सेम हो जाए वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसमें लेंथ डिफरेंट हो जाए दैट इज स्केलर ट्रायंगल। तो यहां पर आप क्या बोल दोगे, आर डिफरेंट लेंथ्स, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। इन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ स्केलर ट्रायंगल आर डिफरेंट लेंथ्स। अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, ये हमने ये वाला कर लिया। नेक्स्ट है, अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल, स्क्वायर की फोर इक्वल क्या होती हैं, इसका आ जाएगा अ स्क्वायर हैज ऑलवेज फोर इक्वल साइड्स, मतलब स्क्वायर की हमेशा चार जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास, वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप, मतलब आप पैरामीटर किस शेप का फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी शेप, आपके पास कोई भी शेप आ जाए ज्योमेट्री में उसका आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, एनी शेप। सो हमारा लास्ट वन है, द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स, कहते हैं किसी भी शेप के अंदर, किसी भी शक्ल के अंदर, मतलब जो ज्योमेट्री के अंदर शक्ल होती है उसके अंदर क्लोज रीजन को आप क्या कहते हो। तो इसका आ जाएगा आपके पास, द रीजन ऑक्युपाइड बाय अ सिंपल क्लोज फिगर इन अ प्लेन इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो उसको आप क्या कहोगे, उसका एरिया। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की जानिब। तो अभी हम करने जा रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो मुंदरजा झैल क्वेश्चन गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब पहला पार्ट है आपका 6 किलोमीटर इन मीटर्स आर 700, वो कहना ये चाह रहा है कि जो 6 किलोमीटर है उसके अंदर 700 मीटर होते हैं या नहीं। अब ये आपने बताना है कि होते हैं या नहीं होते। अब देखो, जैसे कि आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 6 किलोमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा 6000। बट आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 700 और 600, सॉरी 700 है और 6000 आपका आ जाता है मीटर। सो ये आपस में इक्वल नहीं है, सो दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। आपका नेक्स्ट है, हाफ एन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स, वो आपको बता रहा है कि जो आपका आधा घंटा होता है वो 30 मिनट की इक्वल होता है। अब देखो, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो हाफ 1/2 कितने की इक्वल है, 60 डिवाइडेड बाई 2, सो ये कितना आ जाएगा 30 मिनट। बिल्कुल सही है, एक आधे घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 30, सो दैट इज ट्रू। आपके पास नेक्स्ट है, 1 आवर इज ग्रेटर देन 60 मिनट, कहते हैं एक घंटा जो है 60 मिनट से ज्यादा होता है। वो आपको ये कह रहा है कि एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट से ज्यादा होता है। आप ये हमें बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब देखो, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। अब एक घंटे के अंदर एग्जैक्ट 60 मिनट होते हैं, ग्रेटर नहीं होते। यहां पर आपको नजर आ रहा है ना ग्रेटर, सो दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट, देयर आर 52 वीक्स इन अ कैलेंडर ईयर, कहते हैं एक साल के अंदर आपके पास 52 वीक्स होते हैं। अब देखो, एक ईयर के अंदर आपके पास 52 वीक्स होते हैं, दैट इज करेक्ट। एक मंथ के अंदर 4 होते हैं और एक साल के अंदर 52 होते हैं, तो यहां पर आप लिख लोगे दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इफ 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 250, द कॉस्ट ऑफ 3 kg विल बी 500। कहते हैं अगर आप 1 किलो चावल लेते हो उसकी कीमत 250 रुपए है, दुकानदार को आप बोलते हैं मुझे 3 किलो दे दे, तो आप दुकानदार को कितने पैसे दोगे, 1 किलो उसने आपको बता दिया 250 का है, तो आपका 3 किलो कितना आएगा, 1 किलो 250, 2 किलो 500 और 3 किलो 750। अब यहां पर देखो, 1 किलो के अंदर 250, आपको 3 किलो चाहिए, तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 250 से, दैट इज 750, और यहां पर 500 गिवन है, सो दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन। वो ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज। एक एंगल के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज। अब ट्वाइस 90 डिग्रीज एंगल्स आर देयर इन अ स्ट्रेट लाइन एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्रीज नहीं होता, इसका दुगना होता है, मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज 180। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स, दैट इज फॉल्स। आपके पास नेक्स्ट है,
ये आपका हो गया 6। कहता है 7 में कि 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव 2 साइड्स आर इक्वल, 3 इसमें इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसने 3 बोला तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास 3 साइड्स बोला तो आपका हो गया। नेक्स्ट है द एंगल इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर द सेम। कहते हैं एंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर सेम होते हैं। लेट्स सी, द एंगल्स इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम। लेट्स सी ये ट्रू है या फॉल्स। स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल बोथ आर अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटर। कहते हैं दोनों क्वाड्रेटर की टाइप्स हैं। सो बोथ हैव देयर 4 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो 4 इंटीरियर्स अंदर वाली एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज की इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द एंगल्स इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द सेम। अगर इनके डिग्रीज भी सेम है तो इसका मतलब है ये ट्रू हो गया आपका। ठीक है, दैट इज true. Move to the next. That is the supplementary angle of a right angle is a right angle. कहते हैं supplementary angle of a right angle is a right angle. मतलब किसी भी right angle का supplementary हमेशा right angle होता है। Let's see. Next है आपका, ये इसी का आंसर है। The supplement of the right angle is also a right angle. इसका मतलब हुआ कि ये भी true है। आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ये हैन लिखा हुआ है, इसको आप देन कर दो। ठीक है, इसको देखते हैं। ये आपके पास है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल रेंज इसकी क्या, 180 से 360। इसका मतलब है ये जो आपके पास गिवन है कि 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, move to the next part. That is 35 minutes is less than 2000 सेकेंड। वो ये बता रहा है कि 35 मिनट जो है वो 2000 सेकेंड से कम है। लेट्स सी, ये आपके पास है यहाँ पर। अब आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 35 मिनट के अंदर कितने होंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज 2100। यहाँ पर 2000 है और यहाँ पर 2100 मतलब 2100। सो दैट इज फॉल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 15 मिनट्स इज सेम एज 850 सेकेंड। मतलब 15 मिनट जो है वो 850 सेकेंड के बराबर है। लेट्स सी, अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, 60। 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, 60। और 15 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 900। एंड यहाँ पर क्या गिवन है, 850। सो दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दैट इज अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब क्या है, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। कहते हैं जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद है। मतलब ये हुआ कि फरवरी में आपके 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, मतलब 29 डेज होते हैं और 28 होते हैं। 4 साल बाद ये एक दिन बढ़ता है, मतलब 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, हर 4 साल के बाद। तो यहाँ पर 3 लिखा था, सो दैट इज फॉल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 गिलासेज इज 600। मतलब 6 आप एन के लेते हो, उसकी कीमत 600 है। तो जब आप 8 गिलासेज लोगे तो उसकी कीमत 4800 हो जाएगी। ये करेक्ट है या रॉन्ग है, लेट्स सी, देखते हैं। ये आपके पास है 6 गिलास की कीमत 600 है, तो एक गिलास की क्या होगी, जो 600 को 6 से डिवाइड कर दो तो 100 आ जाए। मतलब एक गिलास की कीमत 100 है, तो 8 गिलास की कीमत कितनी होगी, 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4800 लिखा हो, दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, द राइट एंगल इज लेस देन 90। कहते हैं कि राइट एंगल जो है 90 से छोटा होता है। लेट्स सी, द राइट एंगल इज लेस देन 90। एंगल दैट आर 90 डिग्रीज, मतलब जो 90 एंगल की इक्वल होते हैं, आर राइट एंगल। अब यहाँ पर इक्वल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लेस देन की बात हो रही है। सो दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दैट इज
वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स ओनली। कह रहा है कि हम सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप्स की का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। हम प्रीवियस अपना फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी शेप का पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। वी कैन फाइंड पैरामीटर ऑफ एनी शेप। यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। That is, if the length of rectangle is 15, length 15 है, breadth 10 है, then the area of rectangle is 25। लेंथ उसने दे दी है, breadth भी दे दी है और एरिया भी दे दी है। ये आपसे पूछा है कि ये बताएं कि एरिया वाकई ही 25 आता है। लेट्स सी। अब अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। मतलब लेंथ की जगह 15, ब्रेड्थ की जगह 10, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो 150 और यहाँ पर 25 गिवन है। सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। अच्छा, तो अभी चलते हैं हम करेक्ट आंसर की जाने। पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। किसी भी दरख्त की मेजरमेंट को उसकी हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? सो दैट इज मीटर। यहाँ पर आप किस पर गुलदायरा लगा दोगे? मीटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, द सम ऑफ 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर 150 मीटर इज। मतलब 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर 150 मीटर को अगर प्लस करो तो वो क्या आता है? 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है? 1000 के। तो 10 प्लस 15 25 और ये 150 है। अब इस 25 को आपने पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 25 किलोमीटर इक्वल 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाए। 1000 क्यों आया? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे 25,000 आ जाएगा और इसी के साथ ये वाला 150 ऐड भी कर दो तो ये आ जाएगा 25,150। ऑप्शन में देखो आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है 25,150। सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 180 सेकेंड। कहता है कि 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? लेट्स सी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप क्या कर दो, 180 को 60 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितने मिनट होते हैं। 6 1 जार 6 3 जार और ये 0 0 के साथ कट जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 मिनट। आपके पास सी वाला ऑप्शन है 3 मिनट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कन्वर्ट 96 मंथ टू ईयर्स। कहता है 96 मंथ को अगर साल में कन्वर्ट करो। अब आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप 96 को 12 से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने साल 96 मंथ्स के अंदर कितने साल होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 8। तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 8। करेक्ट ऑप्शन इज 8। आपके पास पार्ट नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल इज 72। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। कहते हैं 2 दर्जन पेंसिल आप लेते हो, एक दर्जन के अंदर 12 पेंसिल होते हैं और 2 के अंदर 24, तो उसकी कीमत 72 बनती है। अब सबसे पहले आप एक पेंसिल की कीमत फाइंड करोगे ना, वही वो पूछ रहे हैं। तो 2 डजन का क्या मतलब है? 24 पेंसिल। आपने 72 को 24 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 रुपीज़। मतलब आपको एक पेंसिल पड़ जाती है 3 रुपीज़। तो आप 3 पर दायरा लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने राइट एंगल्स होते हैं? तो दैट इज 2। ओके। नेक्स्ट आपके पास, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 इज। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 क्या है? तो सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 180 की इक्वल होता है। तो आप अगर एक एंगल 70 है तो आप 180 को 70 से माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा दूसरा एंगल क्या है, वो आ जाएगा 110। सो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है? सी। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, 180 एंगल्स आर। एक 100 है और एक 80, दोनों को प्लस करो 180 आ जाता है। कहते हैं ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है और राइट एंगल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप पढ़ चुके हो कि सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के। मतलब 2 एंगल का सम 180 के आते हैं। तो एक एंगल 100 है, दूसरा 80 है, 2 एंगल का सम 180 आ रहा है। सो दैट इज आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ। कहते हैं एक ट्राइंगल आप बना सकते हो कब? ओनली 2 साइड्स आर गिवन, all 3 sides are given, only 2 angles are given, only 3 angles are given. So अगर आपके पास तीनों साइड गिवन हो, so you can easily draw a triangle. So your correct option is B. Move to the next. That is the sum of the angles of a triangle is, मतलब ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ट्राइंगल का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन। मतलब आपका जो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और वो पैरेलल भी है। सो दैट इज रेक्टेंगल। ओके।
मेरी तो तबीयत ख़राब है, 2 दिन से ज़ुकाम है बहुत सख्त, सो दैट्स वाई वीडियो भी थोड़ी लेट आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी अब तक। द डिफरेंस ऑफ 12 किलोमीटर एंड 1800 मीटर इज़, मतलब 12 किलोमीटर और 1800 मीटर में फ़र्क क्या है। आप क्या करोगे, 12 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 12,000, इसको 1800 से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 10,200। तो 10,200 आपका बी ऑप्शन है। मतलब पहले आपने 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उससे 1800 माइनस करना है, जो आपके पास आंसर होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन। आपके पास नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल इज 35,000 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5। एक मोबाइल आप लेते हो, उसकी कीमत है 35,000, तो 5 मोबाइल की कीमत क्या होगी। एक मोबाइल की 35,000 है, तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 175,000। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड एल इज अ मेजर्ड बाय, तो ये फार्मूला तो मैं आपको क्लास में भी करवा चुका हूँ, दैट इज फॉर एल। ओके, मूव टू द लास्ट वन। इफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 13.5 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज, अगर लेंथ आपकी 13.5 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। तो आप 13.5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 182.25। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी 182.25। उम्मीद करता हूँ आपको वर्क बुक की समझ आ गई होगी, बुक वर्क की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और स्कूल में फ़िज़िकली भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मसला, किसी भी MCQs में, किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी भी आपके जो कंडीशंस वाले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपका हर क्वेश्चन 100% ठीक किया जाए। बाय द वे, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो मैं आपको आपके साथ उसका आंसर शेयर कर दूंगा। अभी तक जितना मैंने करवाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करेक्ट है। अगर फिर भी बाद में एक आध कोई इंसान से गलती हो जाती है, कोई गलत हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। तो क्लास 5 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपने वर्क बुक, आपकी जो बुक वर्क है सॉरी, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्यों लोगे। सो इजाज़त दीजिए अपने सर वसतुल्लाह को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।